मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिनस्सिरातल मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले निहायत ही अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दूध पाक की डालियाँ निछावर करें। पढ़िए बावाज़े बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का। बोलिए अल्लाह का फजल है नहीं, वरना हमारी क्या औकात और हमारी क्या बिसात। ये तो अल्लाह का फजल है कि उसने गौसे आज़म का साया हमारे सर पर कर दिया। तो शायर जमील कादरी कहते हैं खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का, और हमारी लाज किसके हाथ है बगदाद वाले के। हमारी लाज किसके हाथ है बगदाद वाले के, मुसीबत टाल देना काम किसका गौसे आज़म का। मुसीबत टाल देना काम किसका गौसे आज़म का, और जनाबे गौस दूल्हा और बराती औलिया होंगे। बहुत बरातें देखी और बहुत बरातों में शरीक भी हुई, लेकिन एक महफिल महशर में भी सजाई जाएगी और वहाँ भी एक दूल्हा बनाया जाएगा। वो दूल्हा कौन होंगे? जमील कादरी कहते हैं जनाबे गौस दूल्हा। और बराती भी कोई आम लोग नहीं होंगे, दूल्हा गौसे आज़म होंगे, और जो बराती होंगे जिन्हें दावत दी जाएगी, जो दूल्हा के साथ आएंगे, देखने वाले तो बहुत होंगे। जब दूल्हा की सवारी निकलती है तो दाएं बाएं खड़े हुए सब देखते हुए जाते हैं, और जैसी अच्छी बारात होती है वैसे ही उसकी तारीफ भी होती है। कोई बहुत शानदार तरीके से बारात जा रही थी, वहाँ गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब दूल्हा बनाकर जा रहे होंगे, जनाबे गौस दूल्हा, तो दूल्हा भी स्पेशल और बराती भी स्पेशल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन दूल्हा? गौसे आज़म। और बराती कौन? हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज। बराती कौन? हुजूर मदारे पाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बराती कौन? हुजूर जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह। बराती कौन? निजामुद्दीन देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बराती कौन? हुजूर साबिर कलियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बराती कौन? हुजूर शाहजी मोहम्मद शेरविया रहमतुल्लाह ताला अलैह। सुभान अल्लाह। बराती कौन? हुजूर वारिस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह। सुभान अल्लाह। बराती कौन? हुजूर बाबा गंशकर रहमतुल्लाह ताला अलैह। बराती कौन? हुजूर जमालुल औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह। बराती कौन? इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला। बराती कौन? हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रज़ियल्लाहु ताला।
बराती कौन? हुजूर दाना मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह। बराती कौन? हुजूर बशीर मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह। बराती कौन? हुजूर शराफत मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह। बराती कौन? हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह। अरे जिनके जो चेहरा जिनको देखते थे तो लोग उनके पीछे होते थे, आज वो बराती बनकर किसी के पीछे होंगे। बेशक जिधर से ताजुश शरिया निकल जाते तो वो दूल्हा नजर आते सब बराती, लेकिन वहाँ ताजुश शरिया बराती बने होंगे, दूल्हा तो कोई और ही होगा। बेशक तो बराती कौन? ये अल्लाह वाले बराती। किस किस का नाम गिनाया जाए? जनाबे गौस दूल्हा और बराती औलिया होंगे। मजा दिखलाएगा महशर में सेहरा गौसे आजम का। वो सेहरा भी अजीब होगा, वो दूल्हा भी अजीब होगा। बेशक सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, आज आदमी दूल्हा बनता है और दूल्हा बनने में वो अपने हाथों में मेहंदी भी लगाता है, हालांकि ये नाजायज है मेहंदी लगाना। वो जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो ढोल ताशा बाजा नहीं हुआ, लेकिन वो सोचता है बहुत सी जगहों पर कि अगर भांगड़ा नहीं बजाया गया तो पता ही नहीं चलेगा कि बारात गई कब निकली। लिहाजा भांगड़ा भी बजना चाहिए। हाँ, ये भी सुनने को मिला है, कहते ऐसा लग रहा है जैसे मौत हो गया। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अपनी ज़बानों को लगाम दो। ये सोचो, क्या हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शादी ना हुई थी? सही बात। क्या उनके लिए ये लफ्ज़ बोलोगे कि मौता हो गया? नहीं। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अपना ईमान के खतरा मोल लोगे। उन्होंने भी हज़रत फ़ातिमा से निकाह किया और कैसी सादगी के साथ हुआ। खुद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निकाह हुए और कितनी सादगी के साथ हुए। क्या वहाँ ये लफ्ज़ बोल सकते हो कि यहाँ पर ढोल ताशा बाजा ना बजा तो मौता हो गया? माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ईमान जाने का खतरा है। आज ये जुमले कैसे निकल जाते हैं? हर तरह की कोशिश करते हो, ढोल ताशा बाजा बजवाकर मोहल्ले में धूमधाम मचाकर निकल जाते हो। एक दिन आदमी याद रखता है, फिर सब भूल जाता है, खत्म कहानी। लेकिन बताओ, जो शरीयत पर चलता है, जो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इत्तिबा पैरवी करता है, वो जब यहां दूल्हा बनता है तब भी उसका जो ऐसा नाम होता है कि कयामत तक लिया जाता है और मैदान महशर में भी उसको दूल्हा बनाया जाता है। बेशक बेशक। यहाँ भी कामयाब है और वहाँ भी कामयाब है। बेशक। जनाबे गौस दूल्हा और बराती औलिया होंगे। मजा दिखलाएगा महशर में सेहरा गौसे आजम का। और ये कैसी रोशनी फैली है मैदान क़ियामत में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कैसी रोशनी फैली है मैदान क़ियामत में। नकाब उठा हुआ है आज किसका? गौसे आजम का। नकाब उठा हुआ है आज किसका? गौसे आजम का। अल्लाहु अकबर। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको एक सूरत कुरान अजीम में नाजिल फरमाई और जिसका सीखना हर मुसलमान पर वाजिब, जिसका सीखना हर मुसलमान पर वाजिब, यूं कहूं कि जिसका याद करना, जिसको हिफ्ज करना हर मुसलमान पर वाजिब, जिसको सूरह फातिहा कहा जाता है, हर मुसलमान पर उसका सीखना, उसको हिफ्ज करना वाजिब है। क्यों? क्योंकि नमाज में पढ़ना उसका वाजिब है। जब नमाज में पढ़ना वाजिब और नमाज फर्ज है, बगैर सूरह फातिहा के नमाज अधूरी,
नमाज मुकम्मल नहीं तो हर मुसलमान पर सूरह फातिहा का सीखना ये वाजिब हो गया कि वो सूरह फातिहा को सीखे, सूरह फातिहा को सही से तलफ्फुज के साथ पढ़े। उसी सूरह फातिहा में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जानते हो उलमा फरमाते हैं, बल्कि गालिबन फरमाते हैं कि तमाम आसमानी किताबें जितनी नाजिल हुई, बहुत आसमानी किताबें नाजिल हुई, उन तमाम आसमानी किताबों का इल्म 4 किताबों में मौजूद है। तौरात 3 किताब, तौरात, ज़बूर, इंजील, जितनी आसमानी किताबें नाजिल हुई उन सब का जो है इल्म इसमें आ गया। और इन 3 किताबों का इल्म, तौरात, ज़बूर, इंजील और तमाम आसमानी किताब, बल्कि हर चीज का इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में नाजिल फरमा दिया। तो सब कुछ कुरान में है और पूरे कुरान का इजमालन इल्म सूरह फातिहा में मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूरह फातिहा में इजमालन पूरे कुरान का इल्म मौजूद है। अब ये तो जिसके पास जितना इल्म होता है वो उतना ही कुरान से हासिल कर सकता है। सही बात। जैसे एक गोताखोर होता है, तो गोताखोर जो जितना ज्यादा तैराक होगा अच्छा, जितना ज्यादा तैरना अच्छा जानता होगा, तो दरिया में समंदर में मोती तो बहुत हैं, लेकिन कहते हैं सलामती किनारे पर ही है। क्यों? जो जितना अच्छा गोताखोर होता है, जितना अच्छा तैराक होता है, वो उतने अंदर तक जाता है, उतनी गहराई तक जाता है, उतना ज्यादा निकाल कर लाता है। और जो कम होता है वो थोड़ी अंदर जाके वापस आ जाता है। जितना ज्यादा सलाहियत होगी तैरने की, वो उतने अंदर जाएगा, उतना ही ज्यादा खजाना लेकर आएगा। तो ऐसे ही कुरान में सब कुछ है, लेकिन जिसका इल्म जितना होगा, जो जितना बड़ा आलिम होगा, वो उतना ही कुरान से हासिल करता चला जाएगा। सही बात है। नारे रिसालत, नारे गौसियत, हमारा कुरान, मजहबे इस्लाम, हजरत मुफ्ती इरफान साहब किबला, जश्न सादी खाना आबादी। आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु किसी स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं गए। आपने किसी स्कूल में मैथ नहीं पढ़ी, साइंस नहीं पढ़ी, और कोई दुनियावी तालीम आपने हासिल नहीं की, बल्कि अपने दादा और अपने वालिद से पढ़ा और एक दो उस्ताद से उनसे पढ़ा। जब आपने ज्यादा पढ़ने की ख्वाहिश की तो आपके दादा ने फरमाया, बेटा तुम्हें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार से तुम्हें तमाम उलूम अता कर दिए जाएंगे। तो आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कोई साइंस नहीं पढ़ी, लेकिन जब साइंसदान ने ये कुरान के खिलाफ अकीदा उठाया कि जमीन घूमती है, जमीन घूम रही है, जब ये अकीदा उठा कि जमीन घूम रही है, आज भी स्कूलों में यही पढ़ाया जाता है कि जमीन घूमती है, लेकिन कुरान कहता है कि जमीन ठहरी हुई है। जमीन को अगर घूमने वाला आपने कह दिया तो आप काफिर हो जाओगे, आप इस्लाम से खारिज हो जाओगे। क्यों? कुरान का इनकार लाजिम आएगा। कुरान कह रहा है कि जमीन ठहरी हुई है। कुरान फरमाता है कि जमीन को जब हमने पैदा किया तो जमीन हिलने लगी, जब हिल रही थी तो उसको रोकने के लिए पहाड़ों की मेखों को जो है ठोक दिया। पहाड़ जो है ये मेखे हैं, इनको ठोका गया है तो जमीन का हिलना बंद हुआ। वरना जमीन पानी के ऊपर बनाई गई, पानी के ऊपर पहले झाग उठे और वही झाग जमा कर जमीन बना दी गई, लेकिन नीचे पानी था तो जमीन हिल रही थी। तो उस हिलते हुए को रोकने के लिए पहाड़ों को नस्ब कर दिया गया, जिससे जमीन रुक गई। तो जमीन तो ठहरी हुई है,
लेकिन कहा साइंसदान है कि जमीन घूम रही है, लेकिन साइंस के पास ये एक नजरिया है, ये एक नजरिया है। आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने साइंस का जवाब साइंस से दिया और एक किताब लिख दी फौजुल मुबीन, अल्लाह अकबर, जिसमें आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने साइंसदान के ने जो कहा है कि जमीन घूम रही है, उन्हीं की टेक्निक से ये साबित किया है कि जमीन घूम नहीं रही है बल्कि जमीन ठहरी हुई है। आज भी इस पर बहस जारी है। साइंसदान मानते तो हैं कि जमीन घूम रही है, लेकिन एक बहस इस पर आज भी चल रही है। आला हजरत की इस किताब पर साइंसदान आज भी बहस कर रहे हैं। और जब अमेरिका के किसी साइंसदान ने इसको पढ़ा, आला हजरत की इस किताब को, इसका इंग्लिश में तर्जुमा करके पहुंचा बाहर, और जब पढ़ा तो वहां से फोन किया उसने बरेली कि बरेली में ऐसा कौन साइंसदान है जो ये कह रहा है कि जमीन घूम नहीं रही है बल्कि ठहरी हुई है, हम उससे मिलना चाहते हैं। अल्लाह अकबर। तो यहाँ से जवाब जाता है कि आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तो विसाल करे हुए तकरीबन 100 साल होने वाले हैं, 100 साल होने वाले हैं। तो ये नजरिया जो आला हजरत फाजिल बरेलवी ने साइंस के नजरिए को गलत साबित किया, ये क्या कहीं पढ़कर किया? सिर्फ कुरान पढ़ा जी, और कुरान से ही आपको ये इल्म मिला। मैथ का इल्म आपने कुरान से हासिल किया, साइंस का इल्म आपने कुरान से हासिल किया। जो सवाल लेकर आता आप उसका जवाब जो है कुरान के हवाले से जो है अता कर देते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वो इल्म दिया था। मैं कहना ये चाहता हूँ कि कुरान में सब कुछ है, हमें ये चाहिए कि हम कुरान को सीखें और सीखने की कोशिश करें। इसी कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फातिहा नाजिल फरमाई। सूरह फातिहा में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ लोगों तुम अपने परवरदिगार से मांगो, मांगो अपने रब से। तुम बंदे हो, मोहताज हो, रब अता करने वाला है, तुम्हें मांगना चाहिए। और ये बंदे की खासियत होती है, बंदा मांगता है वो अपने रब से। तो मांगो, तो कुरान ने बताया क्या मांगो। ऐ मेरे बंदे, तू जब इबादत करेगा, नमाज पढ़ेगा, जब मेरे आगे सर झुकाएगा तो यकीनन तू मुझसे मांगेगा। मैं तुझे बता रहा हूँ कि तुझे मुझसे मांगना क्या है। तू दौलत भी मांगेगा, तू शोहरत भी मांगेगा, तू इज्जत भी मांगेगा, तू जो है मकान भी मांगेगा, तू घर बार भी मांगेगा, तू बीवी भी मांगेगा, तू बच्चे भी मांगेगा, सब कुछ मांगेगा। लेकिन मैं तुझे बताता हूँ मेरे बंदे, जब तू रब की बारगाह में हाजिर हो तो तुझे सबसे पहले क्या मांगना है। कुरान ने हमें मांगने का ढंग बताया है। फरमाता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह तू हमें सीधा रास्ता चला। बेशक बेशक, ये मांगो सबसे पहले अपने रब से, सीधा रास्ता मांगो। सीधा रास्ता क्यों, ये कितना जरूरी है आप जानते हो। अल्लाह ने एक जन्नत बनाई है और एक जहन्नम बनाई है। सबको मालूम है कि जन्नत और जहन्नम तैयार हो चुकी है। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत ईमान वालों के लिए बनाई है। बोलो मालूम है कि नहीं मालूम है? सबको मालूम है कि अल्लाह ने जन्नत ईमान वालों के लिए बनाई है और अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम काफिरों के लिए बनाई है। काफिरों को जहन्नम में डाल दिया जाएगा, ईमान वालों को जन्नत में डाल दिया जाएगा। लेकिन मेरे भाइयों, वहीं रब ने यह भी फरमाया है कि सुन लो, जब जन्नत में जन्नती चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, उसके बाद मौत को ज़बाह कर दिया जाएगा। फिर मरना नहीं है, यानी जन्नत वालों को जन्नत में हमेशा रहना होगा और जहन्नम वालों को जहन्नम में हमेशा रहना होगा। मौत नहीं आएगी। अब जरा आप अंदाजा लगाओ, अगर हमें जन्नत ना मिल पाई, अगर जहन्नम मिल गई, अगर ईमान पर खात्मा ना हुआ, तो बोलो फिर मौत नहीं है। आज बड़ी से बड़ी परेशानी क्यों ना हो, आज हम कितने ही बड़े परेशान क्यों ना हो, हमारे जिस्म में आबले पड़ गए हो, हमारे जिस्म में कीड़े पड़ गए हो, हम बिस्तर पर लौट रहे हो, हम तड़प रहे हो, 1 महीना 2 महीना 4 महीना, अमा 1 साल 2 साल 10 साल 15 साल हमारे ऐसे ही जिस्म में कीड़े पड़े हुए हैं। हम जिस्म पे जो है तड़प रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। लेकिन 15 साल के बाद, 20 साल के बाद एक वक्त तो ऐसा आएगा कि हमें मौत आ जाएगी और उस तकलीफ से हमें निजात मिल जाएगी।
बोलो आएगा नहीं आएगा, कभी तो आएगा। तो एक उम्मीद है कि मरेंगे और इससे निजात मिल जाएगी जो तकलीफ में हम मुब्तला हैं। लेकिन अगर जहन्नम में चले गए बेईमान होकर और वहां की तकलीफ अल्लाह अल्लाह, यहां की तकलीफ तो कुछ भी नहीं। अगर हम जहन्नम में पहुंच गए और ईमान पर खात्मा नहीं हुआ तो बोलो अब मौत तो आना ही नहीं। क्या कोई रास्ता बचा? गौर करो, कोई रास्ता बचा? कोई रास्ता ही नहीं, बंद दरवाजा बंद। सिर्फ तड़पने के अलावा बचने का कोई रास्ता ही नहीं है। ईमान इतनी बड़ी दौलत है मेरे भाइयों, अगर इस पर खात्मा ना हुआ तो फिर हमेशा हमेशा के लिए तकलीफ में मुब्तला होने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। इसलिए रब ने फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अपने रब से हिदायत मांगो, या अल्लाह तू हमें सीधे रास्ते पर चला। अब सीधे रास्ते पर चलना, सीधा रास्ता कौन सा है बताओ? सीधा रास्ता वही तो है जो अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लेकर के आए, या और कोई रास्ता? और कोई रास्ता तो नहीं है। ये सब हम आप जानते हैं कि अल्लाह के रसूल का बताया हुआ रास्ता ही सीधा रास्ता है। अगर हमने अपने नबी के तरीके से जरा भी हटे तो हम सीधे रास्ते से हट रहे हैं, और सीधे रास्ते से हटना जहन्नम की तरफ जाना है। ये इतनी सी बात आज मुसलमानों के समझ में क्यों नहीं आती कि सीधा रास्ता वो है जो हमारे नबी ने हमें दिखाया है, जो हमारे नबी का तरीका है, वही सीधा रास्ता है। हम अपने नबी के तरीके से, और तरीके को ही जो है अरबी में सुन्नत कहा करते हैं, यानी सुन्नते रसूल ही जो है वही सीधा रास्ता है। सुन्नते रसूल से हटना सीधे रास्ते से हट जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। आज आदमी से कोई बात कहो तो कह देता हमारा सुन्नत ही तो है। नादान, क्या समझ बैठा? सब कुछ तो सुन्नत ही है, सब कुछ सुन्नत ही है। सुन्नत की ही बिना पर जो है तुम्हारा ईमान सलामत रह सकता है। तुम्हारा ईमान सुन्नत की बिना पर ही सलामत रह सकता है। अगर सुन्नत के तरीकों को छोड़ा, आज अफसोस मुसलमानों के तमाम काम ज्यादातर सुन्नत से हट चुके हैं। आइए बात बारात की आई तो बताता चलूं, सुन्नत तरीका है कि निकाह हो तो बैठकर खाना हो। सुन्नत तरीका क्या है? बैठकर खाना हो। लेकिन आज हमारे ज्यादातर मुसलमान भाई खड़े होकर खाना कर रहे हैं, और हमारे मुसलमान भाई उन खानों में जा भी रहे हैं। मेरे भाइयों, सुन्नत से बढ़कर कुछ नहीं। अगर हम जाएंगे और खड़े होकर खाना है और हम वापस आ जाएंगे, अल्लाह के रसूल को हमारी ये अदा पसंद आ जाएगी कि मेरा बंदा सिर्फ इस वजह से वापस आया, कोई वजह ना थी। वहां पर मुर्गा भी था, वहां बिरयानी भी थी, वहां आइसक्रीम भी थी, 50-50 रंग के खाने मौजूद, लेकिन मेरे बंदे ने सबको ठुकरा दिया सिर्फ इस वजह से कि खिलाफ सुन्नत तरीका था। बोलो रब को ये अदा पसंद ना आएगी? आपने और किसी वजह से तो नहीं ठुकराया, कोई दुश्मनी नहीं आपकी, कोई नाराजगी नहीं, सिर्फ सुन्नत के खिलाफ काम हो रहा था। आप वहां से इस वजह से चले आए, नहीं मेरे नबी के सुन्नत के तरीके के अलग खिलाया जा रहा है, मैं यहाँ खाना नहीं खाऊंगा। कसम खुदा की, रब को तुम्हारी ये अदा पसंद आ जाएगी और वो तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा देगा। और हमें क्या चाहिए? आज हम जरा सारा खाने के चक्कर में अल्लाह और उसके रसूल को नाराज कर देते। आज हम अपने रिश्तेदारों को खुश करने के चक्कर में अल्लाह और रसूल को नाराज कर देते हैं। आज अगर हम जो है कोई काम नहीं करते तो हमारा दोस्त कहता है अरे तू मत कर, मैं लाऊंगा डीजे, सारे पैसे मैं दूंगा, तू मत कर। देख तुझे मेरी दोस्ती की कसम है, वरना दोस्ती नहीं रहेगी।
अब दोस्त कहता अरे यार चल नहीं चल चल तू कर ले तू जा। तो तुमने दोस्ती के चक्कर में किसको नाराज किया? अल्लाह और उसके रसूल को। अल्लाह और उसके रसूल को नाराज कर दिया और फिर कह रहा हो इमाम साहब वो दोस्त ले आए थे। ऐसे कैसे ले आए थे दोस्त? नहीं, ये बहाने रब के यहाँ नहीं चलेंगे मेरे भाइयों। सब बहाने हैं, ये सब बहाने हैं, ये बहाने रब के यहाँ नहीं चलेंगे। देखो, सुन्नत तरीके को अपनाओ, सुन्नत तरीके पर शादियां करो, सुन्नत तरीके पर अपनी महफिलों को करो। और एक बाबा, मर्द औरत का खल्त-मल्त बहुत हो चुका है, हद से ज्यादा बढ़ रहा है। उसी कुर्सी पर मर्द बैठा है, बराबर में औरत बैठी खा रही है। ये कहाँ का तरीका है? इस्लाम ने पर्दे का कानून दिया, वो इस्लाम जो मस्जिदों तक में औरतों को नहीं आने की इजाजत देता है। बोलो, वहां तो पाक है, आंगी नमाज पढ़ेंगे, आप अपनी नमाज पढ़ोगे, वहां दिल साफ रहेंगे। जब वहां पर आने की इजाजत नहीं है तो महफिल में आने की इजाजत कैसे हो जाएगी एक साथ? आपने ये सोचा कभी? बोलिए, अच्छा है नहीं बात? अल्लाह के रसूल के जमाने में औरतें मस्जिद में नमाज पढ़ने आती थी, उमर फारूक आजम ने रोक दिया। औरतों ने शिकायत की हजरत आयशा से, जो हुजूर की बीवी थी, कि सरकार के जमाने में तो हम मस्जिद में नमाज पढ़ने आते थे, हजरत उमर मना कर रहे हैं। हजरत आयशा ने फरमाया, अगर अल्लाह के रसूल भी इस वक्त होते तो वो भी मना करते। क्यों? माहौल बिगड़ चुका था। ये क्यों कहा? माहौल तब्दील हो चुका था, निगाहों में फुतूर पैदा हो गया था। वो सरकार का जमाना था, बिल्कुल साफ सुथरा, किसी के दिल में फुतूर नहीं था। क्यों? सरकार दिलों के राज जान लिया करते थे। अगर किसी के दिल में जरा भी खटका आया, सरकार तो दिलों के राज जानते थे, तो वहां फुतूर का मामला ही नहीं था। उमर फारूक आजम के जमाने में दिलों में फुतूर पैदा हुआ। हजरत उमर फारूक आजम ने फौरन रोक लगा दी कि औरतें मस्जिद में नहीं आएंगी, बल्कि औरतें घरों पर नमाज अदा करेंगी। अल्लाह अकबर। तो जिनको मस्जिदों से रोक दिया गया, उनको मर्द के साथ महफिलों में बिठाने की इजाजत कैसे दी जा सकती? तो हमारी महफिलें ऐसी होना चाहिए कि मर्द औरत का खल्त मल्त ना हो। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सुन्नत तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए। याद रखो, सब कुछ सुन्नत है, हम कहीं के ना रहे। जिल्लतो खारी की कसम, जब से अल्लाह के महबूब का दामन छोड़ा। याद रखो, जब तक हमने सुन्नतों पर अमल किया है, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर हम सुन्नत पर जब अमल कर रहे थे, जब हमारे चेहरों पर दाढ़ियां थी, तो हम बाबर बनकर हुकूमत कर रहे थे। बोलो, कर रहे थे नहीं कर रहे थे? चेहरे पर दाढ़ी थी, बाबर बनकर हुकूमत कर रहे थे। हमने तन्हे तन्हा औरंगजेब आलमगीर बनकर 50 साल अकेले बादशाह ने हुकूमत करके दिखा दी हिंदुस्तान की सरजमीन पर। चेहरे पर दाढ़ी है, इस्लामी लिबास है, और बादशाही शान के साथ हिंदुस्तान पर हुकूमतें कर रहे हैं। लाल किला हिंदुस्तान को हमने दिया है, कुतुब मीनार हिंदुस्तान को हमने दिया है, ताजमहल हिंदुस्तान को हमने दिया है। आज जितने यहाँ पर दरवाजे नजर आ रहे हैं, दिल्ली की जामा मस्जिद नजर आ रही है, जितनी जो है गवर्नमेंट यहाँ पर पैसा कमा रही है, वो सब जो है मुसलमानों की देन है, वो सब मुसलमानों की देन। और किस शान के साथ हम लोग रहते थे। आहा, डॉक्टर इकबाल ने कहा, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए, और मरते थे तेरी नाम की अजमत के लिए। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए, और मरते थे तेरी नाम की अजमत के लिए। अल्लाह अकबर। शान जचती न थी नजरों में जहादारों की, किसी की शान नहीं जचती थी, शान जचती न थी। आज तो जरा कोई अमीर होता है तो उसके पीछे पीछे भागते हैं, अरे कुछ पैसे मिल जाएंगे। नहीं, मुसलमान की ये शान नहीं है कि वो पैसे के पीछे भागे। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि शान जचती न थी नजरों में जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम तो छाऊं में तलवारों। हम तो वो लोग थे, दिया जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं।
हम वो लोग थे कि कभी यूरोप में अजान दे रहे हैं तो कभी अफ्रीका में अजान दे रहे हैं, हम कहाँ चैन से बैठने वाले थे। अल्लाह अकबर। लेकिन आज मुसलमान जो है दूर हो चुका है, सुन्नत रसूल से दूर हो गया। कल जो है सुन्नत रसूल को पकड़ा हुआ था, इस्लामी लिबास पहना हुआ था, तो हिंदुस्तान पर शान के साथ हुकूमत कर रहा था। आज अपने चेहरों से दाढ़ियां कटा दी, इस्लामी लिबास उतार कर पैंट शर्ट को जो है अपना लिया। उसका नतीजा क्या हुआ? हुकूमतें हमारे हाथों से छिन गई। आज हम जलीलो कार होकर रह रहे हैं। बोलो है ऐसा नहीं है? ये तारीख है, आप उठाकर देखो। कोई मैं ऐसी बात तो कह नहीं रहा हूं, ये तारीख है। जब हम अपने इस्लामी लिबास में रहते थे, जब हम निकलते से दूर से देखने वाला कह देता था ये मोहम्मद का गुलाम जा रहा है। आज हम निकलते कोई पहचानते ही नहीं है हमें कि हम कौन है। तो जब हम शान से निकलते थे तो हमारी शान थी। आज हमने अपनी शान खुद ही छुपा ली। मस्जिद से निकले फौरन टोपी जेब में, कोई पहचान ना ले मुसलमान। निकलते निकलते सबसे पहले दरवाजा खुलते, इधर कदम जमीन पे बाद में जाएगा, टोपी जेब में अंदर आई। तो ये क्या है भाई? हम मुसलमान हैं। अरे जो सियासी पार्टियां हैं वो अपनी पहचान नहीं छुपाती हैं। चुनाव के टाइम पे वो देखो तिरंगे की टोपी लगा के टहल रहा है। कोई आप पार्टी की झाड़ू वाली टोपी, झाड़ू बनी भी वो झाड़ू ही सर पे लगा के टहल रहा है। वैसे झाड़ू नहीं रखेगा कोई सर पे, और वो झाड़ू हाथ में लिए टहल रहा। झाड़ू झाड़ू क्या? वो अपनी पार्टी का पहचान नहीं छुपा रहा है। कुछ भी है, हमारी पार्टी की पहचान है। जब हम पहचान कायम रखेंगे तभी तो पार्टी उठेगी, और जब हम पहचान ही छुपा देंगे तो पार्टी कहां से उठेगी? तो हमारी पहचान ये हमारी दाढ़ी है, ये हमारा इस्लामी लिबास है, ये हमारे इमामे, ये हमारी टोपियां हैं। अगर हमने इन सबको छुपा दिया तो हमारी पहचान भी छुप जाएगी और हम खुद भी छुप जाएंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सबको अक्ल सलीम अता फरमाए। कुरान ने जो कहा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह तो हमें सीधा रास्ता चला। हम सबको चाहिए कि हम उसी रास्ते पर चलें, और वो रास्ता सुन्नत रसूल है। उस रास्ते को छोड़कर अगर हम कहीं भी जाएंगे तो हम जलीलो ख्वार हो जाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।